हेलो एवरीवन। आज लेट हो गया ये वाला वीडियो डालने में, बट नॉनदलेस जब आप देखेंगे, जब भी देखेंगे ड्यूरिंग द डे, नाइट, इवनिंग, राकेश झुनझुनवाला का आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। 1 साल हो गया उनको गुज़र के। तो उनके आई थिंक उनकी भी वो इच्छा रही होगी कि सच्चाई लोगों के सामने आए। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट राकेश झुनझुनवाला, इट्स अबाउट द वे 90s, स्पेशली अर्ली 90s में जो हर्षद मेहता बुल रन के टाइम पे ट्रेडिंग होती कैसे थी। तो राकेश झुनझुनवाला, अभी मैं एक पोस्ट देख रहा हूँ लिंक्डइन पे जो बहुत वायरल है, और उस पर मैंने भी एक कमेंट किया है कि वो पोस्ट का टाइटल पता है क्या था, विच इज़ वेरी मिसलीडिंग। टाइटल था, हाउ राकेश झुनझुनवाला मेड 35,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़। तो ये इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं ना, ये नए इन्वेस्टर्स को गुमराह करते हैं, यानी स्पॉइल करते हैं एक तरह से टूवर्ड्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख के कर सकते हो, यू शुड लर्न द गेम। जिम सिमंस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेडर्स हु आर ग्रेट एग्जाम्पल्स, जो फ्यूचर्स में हम भी थोड़ी ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको फंडामेंटल चीज़ें बताना चाहूँगा 90s के ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, जो ये सब बड़े बड़े महान लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। और मेरा एक ही प्रॉब्लम है ना, अपने को सच समझ में आता है। वी आर suckers for truth, and we cannot, at least I cannot stand hypocrisy. तो राकेश झुनझुनवाला की बात करने से पहले, वो उनका एक ही पॉजिटिव जितना मेरे को याद है कि ही वॉज ऑलवेज बुलिश ऑन इंडिया। और उनके ट्रेडिंग से ज़्यादा उनके जो इन्वेस्टमेंट्स थे उसमें से भी 4-5 कंपनीज़ ने उनको वो बिलियंस बना के दिए। टाइटन बीइंग वन ऑफ देम, देन क्रिसिल बीइंग वन ऑफ देम, लूपिन उस टाइम पे उनको बहुत चमक गया। तो लेकिन जब वो ट्रेडिंग की बात लोग करते हैं और जो ऐसे पोस्ट डालते हैं ना, मिसलीडिंग पोस्ट की 10,000 रुपये से 35,000 करोड़, गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट। इट इज़ सो मिसलीडिंग कि मैंने उस पोस्ट पे कमेंट करके उनको भी फैक्ट चेक दिया, और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ कि भाई, अगर इंडिपेंडेंस डे पे एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट या एज एन इन्वेस्टर अगर आपको सही में इंडिपेंडेंस चाहिए ना, यू शुड हंट फॉर द ट्रूथ। सच ये है, इन शॉर्ट, 90s में ये जो सिस्टम होता था, अभी हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO। 90s में इसको बोलते थे बदला सिस्टम। और बदला सिस्टम में ऐसा होता था कि 100 टाइम्स लेवरेज मिलता था, जो आज 5 टाइम्स मिलता है। पहला डिफरेंस, यानी अगर आज आप FNO, या स्पेशली मैं फ्यूचर्स की, मैं ऑप्शंस की बात नहीं करूँगा, मैं फ्यूचर्स का एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो फ्यूचर्स में आप 5 गुना ज़्यादा, यानी 2 × 5 10 लाख रुपीज़ तक का ट्रेड मोटा मोटा ले सकते हो। उस ज़माने में 100 टाइम्स लेवरेज था। और जहाँ तक मैं सुनता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है और देखा भी है उस टाइम छुटपन में, कि क्योंकि मार्केट्स तो एक पैशन की तरह चलता था, तो जितना हम लोग सुनते थे, अभी जब हम रियलिटी सुनते हैं उस ज़माने के पुराने पाशिंदों लोगों से जो मार्केट में थे, रियलिटी तो यही है भाई कि राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, रमेश दमानी, बड़े बड़े सब लोग, मतलब किसी 1 2 3 का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, दे हैव एडमिटेड ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने लेवरेज पोजीशन लेके हर्षद मेहता बुल रन में बहुत पैसा कमाया। वो 4-5 साल 1987 to 92 एंड अगेन इन द मिड 90s। आप सोचो, राकेश सर ने, अगर उनके पास उस वक्त में आराम से 5 लाख रुपए भी होंगे, और अगर उन्होंने 100 टाइम्स लेवरेज पे ट्रेड लिया होगा, तो वो 5 करोड़ रुपए का ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम जब मार्केट्स में इजीली मैनिपुलेशन होता था। 15-15 दिन तक सौदे कटते नहीं थे, 14 डेज़ का स्क्वायर ऑफ का टाइम दिया जाता था, तब तक शेयर के भाव बदल जाते थे। और वॉल्यूम इतना कम था मार्केट में कि आप कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स तो इतने छोटे थे कि वो, अगर आप 3-4 लोग अपना कार्टेल बना लो तो आराम से उसको ऑपरेट किया जाता था। कहाँ था सेबी उस टाइम, और कहाँ था, कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग। सो आप लोग प्लीज़, जो नए निवेशक हैं, इंडिपेंडेंट सोच रखते हो, आप लोग पहले ये जान लो कि अभी मार्केट भाई बहुत रेगुलेटेड है। ऐसा 100 टाइम लेवरेज जैसा गोल्डन हनीमून पीरियड नहीं है जो उस टाइम पे था। और दूसरा डिफरेंस ये है, द अदर डिफरेंस इज़
सिस्टमिक ट्रेडिंग तो एनएसई के आने के बाद ही आई है ना, निफ्टी के आने के बाद ही थोड़ा सिस्टम आया। इनफैक्ट निफ्टी को लाने का रीज़न ही ये था कि बीएसई वाज मैनिपुलेटेड बाय दीज कार्टल्स। ये जो कार्टल, ये जो गुंडे, वाइट कॉलर गुंडे, आई कॉल देम, वाइट कॉलर गूंज आके अपना अपना कार्टल बना लेते हैं, बुल कार्टल, बेयर कार्टल। कोई भी स्टॉक को उठा के ऑपरेट करेंगे उस ज़माने में। तो उसमें 5 करोड़ में अगर राकेश सर ने 20% भी एक साल में कमाया तो उनका 1 करोड़ तो ऐसे ही बन गया। 5 करोड़ पे 20% आराम से उस टाइम 20-20, 25-25% बनता था साल में भाई। इन्होंने तो ज़्यादा बनाया होगा। सो व्हाट माई पॉइंट इज़, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। डोंट स्प्रेड अननेसेसरी, इनको ना सर पे मत चढ़ाइए। इन लोगों की जो न्यूज़ आती है उसको न्यूज़, सेलेबल न्यूज़ यानी बिकने वाली खबर बना के पेश किया जाता है आपके सामने। ये बड़े बड़े लोगों की, इन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में किया है। व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो सारे इकोनॉमिस्ट ट्रेडर बन जाते ना भाई। देयर इज़ नो इकोनॉमिस्ट, नन दैट आई नो, हु इज़ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। उनके पास तो सारा ज्ञान है, सारे मैक्रोस की खबर रखते हैं, सारे पीएचडी, नोबल लॉरिएट सब ट्रेडर बन जाते हैं। वो बनते भी होंगे लेकिन वो लॉस करते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो, द ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू गिव यू, लेट्स कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। आप अभी के ज़माने में, अभी के रिस्ट्रिक्शंस में, अभी के सिस्टम में विद 5 टाइम्स लेवरेज अगर आप पैसा बना के दिखाते हो, इवन हाफ ऑफ व्हाट राकेश झुनझुनवाला मेड, उतना भी बना के दिखाते हो तो मान जाएंगे आपको। हाफ तो छोड़ो, 20% भी बना के दिखाओ उनका। लेकिन ऐसे पोस्ट नहीं डालने चाहिए। और ऐसे बातों में आपको, मैं ख़ास करके बोल रहा हूँ नए निवेशक जो बहुत हमको कंसर्न होता है, आप लोग ऐसी स्टोरीज़ में बहक जाते हो, ऑप्शंस में लॉस खाओगे। इसीलिए मेक इट कि 15 अगस्त से मेरा तो एक ही फंडा है, सुनो सबकी, करो अपनी। सुनो सबकी, सुनो, लिसन टू एवरीबडी, एवरीबडी हैज़ अ रोल। चेस बोर्ड में हर एक खिलाड़ी, हर एक प्यादे का रोल होता है। किंग का रोल है, क्वीन का रोल है, हॉर्स घोड़े का रोल है, 2.5 चलता है, 2.5 कदम, तो वज़ीर का रोल है। तो चेस बोर्ड की तरह कोई गलत नहीं है, लिसन टू एवरीबडी, बट यू शुड ऑलवेज टेक योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन। क्योंकि आप सीख के करोगे तो ज़िंदगी भर कर सकते हो, सुनी सुनाई बातों पे, टिप्स पे करोगे तो नहीं कर सकते। और राकेश झुनझुनवाला को छोड़ दो, उनके टाइम में उन्होंने बड़े बड़े गेम खेले होंगे, आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो सब फैंसी पोस्ट आती है ना, ये सब लोग लाइन में खड़े हैं, ये सब जानते हैं हकीकत क्या थी उस टाइम। सिस्टम इतना वीक था कि आप सिस्टम को आराम से प्ले अराउंड करते थे। इट वॉज रिस्की फॉर देम बट दे हैड द मनी, दे हैड द गट्स टू डू इट। एंड 100 टाइम्स लेवरेज में भाई, उस ज़माने में 1 लाख से 1 करोड़ पे ट्रेड करके अगर आपने 20%, 20 लाख भी कमा लिए, क्योंकि ट्रेड तो 1 करोड़ का हो रहा है ना 100 टाइम्स लेवरेज पे। अच्छा, लास्ट में रखते रखते ये भी बोलना चाहूँगा कि अपना एफएनओ में, फ्यूचर्स में रोल ओवर होता है ना, रोल ओवर, उसमें कैसे आपको सौदा काटना पड़ता है। यू हैव टू कट द करंट मंथ का ट्रेड बिफोर मंथली एक्सपायरी एंड टेक द नेक्स्ट मंथ का रोल ओवर आप करते हो, अगले महीने का वही सौदा उठा के उसी स्टॉक। उसमें हम रोल ओवर कॉस्ट देते हैं, जो भी डिफरेंस होगा प्राइस का। अगर आप स्मार्ट रोल ओवर करते हो तो आप प्राइस संभाल लेते हो बाय और सेल में। उस ज़माने में रोल ओवर ट्रेड में एक मैंने सुना है पाल्ट्री फ़ी दिया जाता था, एक छोटा मोटा फ़ी, किसी को खुश कर दिया, और एक खंबे का बॉटल मालूम है ना, वो मिलता था ब्रोकर को। ब्रोकर की औकात क्या थी, लेट मी यूज़ दैट वर्ड। आज भी ब्रोकर की औकात क्या है? मैं तो ये मानता हूँ ब्रोकर की कोई स्टैंडिंग नहीं है बॉस। ब्रोकर का काम क्या है? बाय और सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना। उस टाइम पे भी ब्रोकर्स यूज्ड टू जस्ट गो फॉर स्ट्राइक, और वो भी बेयर कार्टेल उनको उकसाता था कि स्ट्राइक पे जाओ। अदरवाइज इन प्रिंसिपल ब्रोकर का औकात है क्या? देयर इज़ नथिंग। उनको तो बाय और सेल करके अपना कमीशन कमा के साइड में हटो। तो उनको ये लोग है ना, रोल ओवर में भी ऐसे एक खंबा दे दिया लिटरली। एंड ये मैंने एक यूट्यूब चैनल पे सुना है, बाय द वे, बहुत क्रेडिबल चैनल पे सुना है। वो खंबा दे दिया, थोड़ा पैसे दे दिए, उस टाइम मालूम है ना, हाँ, साए वाले टाइप, थोड़ा पैसे दे दिए, खुश कर दिया, हो गया रोल ओवर। और रोल ओवर ऐसे 1 महीने का नहीं, 2, 2.5, 3 महीने का हो जाता था आराम से। तो भाई ऐसे अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर वी वुड लाइक टू ट्राई दैट। आई थिंक सेबी को 1 महीने के लिए ऐसा 90s का बदला सिस्टम चालू करना चाहिए।
तो फिर आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करो, बट फ़ायदा नहीं है, नहीं कर सकते ना, अभी तो सब सिस्टमैटिक है। और आई थिंक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस इंडिपेंडेंस डे हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको भी थोड़ा कदम उठाने चाहिए। वी हैव डन द राइट थिंग, लेकिन छोटे बच्चों को, यूट्यूब चैनल वालों को और छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से अच्छा आई थिंक जो गफले होते हैं उन पर नज़र रखो आप, और देखो कि कहाँ क्या हम लोग स्क्रू टाइट कर सकते हैं। अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो सेबी से टाइम पे दी नहीं जा रही है, दे आर अनेबल टू सबमिट। 15 दिन और मांगे हैं सेबी ने टू गिव द रिपोर्ट फॉर अदानी केस इन द हिंडनबर्ग। आज डेडलाइन था 14 अगस्त, 15 दिन और उन्होंने ढकेल दिया। तो पहले बोलते हैं ना, दूसरे को उंगली करने से पहले पहले अपना घर देखो, खुद के घर पहले क्लीन करो, चैरिटी बिगिंस एट होम, उसके बाद में दूसरों, बाद में रेगुलेटर बन जाओ ना, रेगुलेटर बनना बहुत आसान होता है। सो एनीवे, आई थिंक दिस वाज जस्ट अ हार्टफेल्ट नोट, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। आपसे अगले स्टॉक के बारे में बहुत जल्द चर्चा करेंगे, मुझे कुछ अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं, जैसे कल हमें मिल गया गैब्रियल इंडिया मिल गया, तो उस तरह आपसे चर्चा करेंगे। वील सी यू, आई विल सी यू अराउंड वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, as always, keep profiting and take care of your portfolios.